श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 24 फरवरी को माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा है, मतलब कि माघ ही पूर्णिमा है। दोस्तों, ये पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है, जो कि इस बार 24 फरवरी के दिन पड़ रही है, जिस दिन पड़ रहा है शनिवार। और दोस्तों, इसी माह की पूर्णिमा के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपके जीवन में आपकी कोई भी विशेष या बड़ी मनोकामना है तो भाई आपकी वह मनोकामना होगी। साथ ही में अगर आपके जीवन में कोई दुख और परेशानियां भी चल रही हैं या घर में किसी को रोग और बीमारी भी है, तो भी अगर आप लोग इस उपाय को अपनी किसी भी दुख और परेशानी के लिए करोगे तो आपकी वह दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। अब इस उपाय में क्या करना है, उपाय कैसे करना है, ये आप लोगों को ध्यान से सुनना है। तो देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय माघी पूर्णिमा के दिन करने का विशेष फल देता है। वैसे तो इस उपाय को आप लोग बहुत समय मतलब सोमवार के दिन भी करते हो, विशेष दिनों पर भी करते हो, पर आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन इस 100 के दाने वाले उपाय को करने से बहुत बड़ा और डबल फल मिलेगा। पर उपाय को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उपाय अगर आप लोग समझ लोगे तो ही उपाय का आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो उपाय में क्या है, 108 चावल के दाने हैं, तो सीधी सी बात है, हमें इसमें 108 चावल के दाने तो देने ही पड़ेंगे। अब ये 108 चावल के दाने हमें कहाँ से मिलेंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए कि भाई 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीद कर नहीं लाने हैं। आपके घर में जो चावल बनते हैं, मतलब रसोई घर में जो चावल रखे हुए हैं, आप जिन्हें बनाकर हैं, उन्हीं चावल के दानों में से ले लेने हैं। आपको 108 चावल के दाने मतलब पके हुए नहीं लेने हैं, कच्चे ही चावल के दाने लेने हैं। हमने आपको धरण के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। जो आपके घर के रसोई घर में चावल उपस्थित है, उन्हीं में से थोड़े से चावल निकाल लो। अब चावल निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कैसे 108 चावल के दाने ले लो, नहीं। 108 चावल के दाने जो आप उपाय के लिए लोगे ना, वो साबुत होना चाहिए। साबुत कहने का क्या मतलब होता है कि भाई उन 108 चावल के दानों में से ना तो कोई चावल का दाना कटा हुआ होना चाहिए, ना पिटा हुआ होना चाहिए, ना ही उसमें कुछ दाग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे पूरे साइके के साई के जो है साबुत 108 चावल के दाने आप लोगों को निकालकर अलग से छांट लेने हैं। जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने निकालकर अलग से छांट लेते हो, तो आप लोग इसे किसी भी पात्र में या किसी भी एक पुड़िया में बांधकर रख लो, क्योंकि इधर अगर आप लोग ऐसे लेकर जाओगे तो एक दो दाने घूम भी सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग इन्हें सुरक्षित करके लेकर जरूर जाइएगा। अब दोस्तों, इसके बाद में क्या करना है, तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है माँ की पूर्णिमा के दिन, वो सुबह का समय है। सुबह के समय मुख्य रूप से कर सकते हो, पर किसी कारण सुबह ना कर तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग कर सकते हो। कब कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रदोष काल का भी एक समय होता है। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। तो आप लोगों को मुख्य रूप से ये वाला उपाय अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो इस समय के बीच में करना है। पर किसी कारणवश और भी ज्यादा लेट हो जाए तो 7:30 या 8 बजे तक, 8 बजे लास्ट है, इसके बाद में ये वाला उपाय मत करना। तो 8 बजे से पहले कभी भी आप लोग अपना 108 चावल वाला उपाय कर सकते हो, पर मुख्य रूप से आपको सुबह ही करना है। अब को करते समय आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, 108 चावल के दाने तो आपके घर से तैयार है, आपने उन्हें गिनकर अलग से तैयार करके रख ली है, पर इसके साथ में आपको अपने साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। हमें सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये वाला उपाय नहीं करना है, ठीक है। देखो, सुबह के समय जा रहे हो तो भगवान शिव जी की पूजन के लिए कुछ पूजन सामग्री लेकर जाना, जैसे कि 1 लोटा जल, ज्यादा ना ले जा सको तो मात्र 1 लोटा जल लेकर जाना, और जो ज्यादा कुछ सामग्री लेकर जा सकते हैं वो 1 लोटा जल, फूल, बेल पत्री, चंदन, अबीर, गुलाल, जो चीज लेकर जाना चाहे पूजन सामग्री के लिए लेकर जा सकते हैं। अगर इसी उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो 1 गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना मात्र, इसके अलावा कुछ लेकर नहीं जाना है। तो करना क्या है, पहले आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, भगवान शिवजी की शिवलिंग जहां पर विराजित हो, वहां पर आप लोगों को लेकर पहुंचना है।
पहुंच तो जैसे ही जाते हो आप लोग तो पहले जाकर आपको अपनी पूजन अर्चना करना है। मतलब सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र, फूल, जो भी आप लोगों को पूजन सामग्री के लिए लेकर गए हो वो सारी चीजें आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोग अपनी अर्चना कर लेते हो भाई, उसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ऐसे ही शाम के समय अगर कर रहे हो तो पहले जाकर अपना वह गोलपति का दीपक शिवजी के शिवलिंग के पास में लगा देना। इतनी दूरी बनाकर शिवजी को आंच ना लगे। जैसे ही लगा देते हो शिवलिंग के पास में इस दीपक को लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना फिर वह उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग के पास में बैठना पड़ेगा। शिवलिंग के पास में जैसे ही बैठ जाते हो तो बैठने के बाद आप लोगों को पता है क्या करना है कि भाई अपने 108 चावल की तरह निकाल लेना है। अब निकालकर इन्हें हाथ में नहीं रखना है, आपको सामने रख लेना है। जहां पर भी बैठकर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो भाई, आपको अपने सामने ही मतलब शिवलिंग के पास में बैठे हुए हो क्या आप इस उपाय को करने के लिए तो भाई वहीं पर पास में जो है इन चावलों के दानों को रख लेना। और इन चावलों के दानों का जो उपाय है ये आपको सीधे हाथ से करना है। इस बात का ध्यान रखना है कौन सा है आपका राइट है, उस हाथ से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। तो करना क्या है, देखो आपके सामने शिवजी के शिवलिंग के सामने आसपास आप लोग बैठे हुए, तो ये जो चावल के दाने हैं ये आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। अब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने कैसे चढ़ाने हैं, क्या एक साथ चढ़ाना है या एक एक करके चढ़ाने हैं? तो देखिए शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो आप चावल के दाने चढ़ाओगे वो एक साथ नहीं, वो एक एक करके चढ़ाओगे। कैसे चढ़ाओगे, एक एक करके चढ़ाओगे। देखो अगर आपको उपाय का बहुत बड़ा डबल फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए, तो चावल के दानों को एक एक करके चढ़ाना। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी पर आपको उपाय का फल अच्छे से मिलेगा, है ना। और एक साथ चढ़ा देते हो भाई, उसका फल आप लोगों को नहीं मिलेगा। और नियम के हिसाब से आपको एक एक चावल का दाना ही चढ़ाना चाहिए। तो करना क्या है, देखो अपने 108 चावल के दाने आपके सामने हैं। अब एक एक दाना उठाओ। जैसे पहला दाना चावल दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, बोल दिया। मतलब शिव जी का ये मंत्र को आपको जरूर बोलना है हर चावल के दाने को चढ़ाते समय। ऐसा ना हो सिर्फ एक चावल चढ़ाते समय आपने बोल दिया, नहीं। आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलना है ना। तो जैसे कि आपने पहले चावल का दाना चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्ते चढ़ाएं, फिर श्री शिवाय नमस्ते बोला। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाते समय चढ़ाने के बाद श्री शिवाय जरूर बोलना है। हर चावल के दाने को चढ़ाया है, उसके बाद श्री शिवाय नमः बोलना है। फिर चढ़ा दिया समय ही आप लोग श्री शिवाय नमस्ते बोल सकते हो। तो जैसे ही आप लोगों के पूर्ण 108 चावल के दाने चढ़ जाते हैं या 108वां चावल आप चढ़ाने जा रहे हो, तो उस समय ध्यान रखना जैसे ही आप लोगों का 108वां चावल का दाना चढ़ जाए भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद में अपनी वह मनोकामना बोलना। कोई भी एक मनोकामना बोलना, 5-10 मनोकामना मत भूलना। कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे हो और आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो भाई आपको वह मनोकामना पहले तो 108 चावल चढ़ाकर बोलकर फिर आप वह मनोकामना भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करके आंखें बंद करके जो है अपनी वह मनोकामना बोल देना है। अगर आपकी कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए आपको यह वाला उपाय कर रहे हो, तो अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना। यह जिस भी काम के लिए कर रहे हो अपना वह काम जरूर बोल देना। 108 चावल का दाना चढ़ाने के बाद, है ना, तो बस मनोकामना जैसे ही बोल देते हो, भगवान को देकर आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर जा सकते हो। और 108 चावल का दाना जो है, 108 चावल जो उपाय है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन इस 108 चावल के दाने को जो फल है ना, वो दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए आप लोग इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले एक और सबसे बड़े विशेष उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों 108 बिंदी वाला उपाय। अभी हमने किया 108 चावल के देने वाला उपाय, पर अब हम करेंगे 108 बिंदी वाला उपाय। इस 108 बिंदी वाले उपाय को करने का भी जो है माघी पूर्णिमा के दिन विशेष फल हमें मिलता है, विशेष फल की हमें प्राप्ति होती है। तो अब ये वाला उपाय कैसे करना है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए।
देखिए, सबसे पहली चीज 108 बिंदी वाला है, वो कैसे होगा? वो होगा बेलपत्री के ऊपर। आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र एक बेलपत्री चाहिए और ये वाला उपाय सुबह के समय होगा मुख्य रूप से, बाकी शाम के समय भी सकते हो, पर सुबह के समय मुख्य रूप से आप लोग कर सकते हो। तो एक आपको बेलपत्री लेनी है। उपाय को करते समय जब आप उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो तैयारी करके पहले से रख लेना। तो एक बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री पर जो हमने आपको बोला था 108 बिंदी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है 108 बिंदी लगेगी। तो ये बिंदी किस चीज की लगेगी? ये बिंदी लगेगी पीले चंदन की। तो पीला चंदन जो भगवान शिव जी को आप चढ़ाते हो, वो वाला पीला चंदन थोड़ा सा आप लोग अपने साथ में रख लेना जब उपाय करने के लिए जाओ, है ना। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रख लेना कि जो बेलपत्री आप लोग ले रहे हो वो ऐसी बेलपत्री लेना जिसमें डूट हो, मतलब कि बेलपत्री की जो डंडी होती है ना, डंडी का जो आखिरी का भाग होता है वो भाग देख लेना, एक मोटा मोटा सा भाग होगा। तो अगर वैसी बेलपत्री आपके पास है, वही इस उपाय में काम आएगी, क्योंकि हमें जो आखिरी का डुट है ना बेलपत्री की डंडी का, उसे तोड़ना है। अगर वोट नहीं होगा तो फिर आप वह डूट कैसे तोड़ पाओगे? तो ऐसी बेलपत्री आप लोग देखना जिसकी बेलपत्री की डंडी में डूट लगा हुआ हो, है ना। वही आपको उपाय की सामग्री जो है तैयार करके अपने घर से सुबह सुबह स्नान करके, शुद्ध होकर स्नान करके, आपको भगवान शिव जी के मंदिर में या अपने घर के पास में जो भी शिवालय मंदिर हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना है। वहां पर जैसे ही पहुंच जाते हो तो भाई आप लोग अपनी पूजन सामग्री जो भी लेकर आए हुए हो वो चढ़ा सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं लाए हो तो एक लोटा जल तो आप लोग जरूर चढ़ाना। शाम के समय कर रहे हो तो एक दीपक जरूर लगाना। तो करना क्या है, जैसे ही आप लोग शिवजी के मंदिर पहुंचते हो तो पहले जाकर पूजन अर्चना करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान को धूप देना। उसके बाद में फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में आकर आप लोग बैठ जाना। के पास में आकर जैसे ही बैठ जाते हो उसके बाद में ये वाला उपाय शुरू होता है। तो शिवलिंग के पास में ऐसी बात नहीं कि आपको सामने ही बैठना है या बिल्कुल साइड में बैठना है। आप शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ सकते हो जहां से आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। तो वहां पर बैठ जाना। बैठने के बाद अपनी वह बेल पत्री सामने निकालना जिस बेल पत्री के लिए आप जो है उपाय करने के लिए लाए हुए हो। अपना वह पीला चंदन सामने निकाल के रख लेना। और क्या करना कि सबसे पहले पीले चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेना, क्योंकि ऐसे सूखा तो आप बिंदी सही से ना लगा पाओगे। तो थोड़ा सा उस पीले चंदन में पानी मिला लेना। आप अपनी को देखना है, बेल पत्री की डंडी का वो भाग देखना जो मोटा मोटा सा हो, आखिरी का भाग होगा बिल्कुल उस बेलपत्री की डंडी का, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ उस मोटे मोटे से भाग को तोड़ लेना है। उसकी भी बहुत विशेष महत्वता होती है। तो क्या करना है भाई, उसे हम कहते हैं बेलपत्र की डंडी का जो आखिरी का मोटा मोटा सा भाग रहता है उसे कहते हैं। विशेष रूप से जब हम ऐसे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसे तोड़कर फेंक देते हैं, पर इस वाले उपाय में हमें उसे तोड़कर रखना है, क्योंकि इसी डूट को हमें चंदन में भिगोना है। क्योंकि बिंदी हम अपने हाथों से नहीं लगाने वाले हैं, इसी ड्यूट से लगाने वाले हैं। बस इस ड्यूट का इतना ही काम है कि भाई हम जो है उस बेलपत्र की ओर बिंदी लगाएंगे। तो क्या करना है, उस दूध को तोड़कर आपने जो चंदन के अंदर पानी मिलाया हुआ है, इस चंदन के अंदर ही आप लोग इस ट्यूब को मिला लो पूरा। जब आप इसको मिलाओगे तो ये पूरा ट्यूब जो है चंदन में रंग जाएगा। अब इसी टूट के सहारे से आपने जो बेलपत्र ली हुई है, उस बेलपत्री का जो चिकना भाग है, उस चिकने भाग की तरफ आपको बिंदियां लगाना शुरू करना है। इसी बेलपत्र के ऊपर कुल मिलाकर 108 बिंदियां आपको लगानी है। 108 बिंदियां सिर्फ एक पत्ती पर नहीं, तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां आपकी लग जानी चाहिए। अगर जगह की कमी भी पड़ती है तो भाई एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो, पर लगाना तो आपको हर बिंदी जरूर है, ठीक है। भले ही एक मतलब कमी पड़ रही हो जगह की, पर एक के ऊपर एक बिंदी आप चाहो तो लगा सकते हो, पर ऐसा नहीं है छोड़ देना है, आप लोग पूरी बिंदी जरूर लगाना है। तो भाई जब आप ये उपाय कर रहे हो, मतलब बिंदियां लगा रहे हो, तो मन ही मन जाप करते रहना। तो उस दूर से आप लोग जो है मतलब चंदन भीगा हुआ होगा, तो एक एक बिंदी करके जो है पूरी कुल मिलाकर 108 बिंदी आप लोग लगा देना। इन बिंदियों को लगाते समय क्या बोलना जरूरी है, देखो बोलते हो तो अच्छी बात है, बोलते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बोलो तो ज्यादा बेहतर है ना। तो उस दूध से जो है आप उस बेलपत्री की पत्ती पर 108 बिंदियां लगाना शुरू करो, एक एक करके बिंदियां लगाना शुरू करो। जैसे ही आप लोगों की वह
बिंदिया लग जाती है, 108 बिंदिया पूर्ण रूप से लग जाती है, तो उसके बाद में उस दूध को तो आप साइड में रख दो, अभी उस दूध का आप कोई काम नहीं है। अब है इस बेलपत्री का काम। चिकने वाले भाग की तरफ आपको यह बिंदिया लगानी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही 108 बिंदिया लग जाती है, इन बिंदियों को लगाकर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पर चढ़ाना है और अपनी मनोकामना भूलकर चढ़ाकर बेलपत्र जिस तरीके से उल्टी करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है वैसे ही आपको चढ़ाना है, कुछ अलग से नहीं चढ़ाना है। जैसे ही आप लोग यह बेलपत्र शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस काम की आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। जो भी आपके दिल में कामना हो, मन में कामना हो, दुख और परेशानी हो, रोग और बीमारी हो, कोई भी एक समस्या, कोई भी एक मनोकामना भगवान शिव जी से देना है। इस उपाय को पूरा करने के बाद इस बेलपत्र को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ेगी और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगी। जैसे ही आप बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देते हो, तो उसके बाद में आप भगवान को धूप देकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। हमने यहाँ पर आपको इस वीडियो में दो उपाय बताया, एक तो 108 चावल बताने वाला उपाय, दूसरा 108 बिंदी वाला उपाय। दोनों ही उपाय बहुत ही बड़े हैं। माघ पूर्णिमा के दिन इनोवेशन करने का विशेष फल मिलता है, इसलिए आप इन उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।